से यानी कि उस सवाल से किसी की दिल आजारी ना हो। मोहसिन की वाइफ किस कंट्री में है और इज द बेस्ट कंट्री टू लिव। आप जहां पे रहते हो, जहां पर रहे हैं या आप जा रही हैं उनके पास, क्योंकि डिवोर्स है और यानी कि डिवोर्सी है और एक बेटा है या बेटी है, प्लीज बेशक ये सुन्नत है। तो हमें बल्कि फख्र से बतानी चाहिए कि मेरे भाई ने एक ऐसी औरत से शादी की है जिसके बच्चे हैं। खानदान वाले भी सुन रहे होंगे, हमारे खानदान का ये पहला बच्चा था जो होना चाहिए। इसको बहुत शौक था पैसा कमाने का। मेरे चल ना रो, पहले ना रो। अच्छा आंसर दो। तू भी दस बुढ़ी थी कल खास करती थी। हो गया ओके बात कर रही हूँ। ओके ज़ईम की खास बात यही थी कि ज़ईम माशाल्लाह मुझे अपने हस्बैंड की बहुत याद आती है, नजर ना लगे। लव मैरिज और फातिमा भाभी से आपका जे जैसी घर का दरवाजा खोलती है तो उसी टाइम धुम तुम ना 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 धुम तुम ता ना ना। मुझे ये चीज बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। न्यू यूट्यूबर अल्हम्दुलिल्लाह। मूड होता है ना एक। फीफा कहती है सॉरी स्वीटी जी, हमने गलत का साथ दिया था, अल्लाह खुद ही जलील करवाए और जैसा बीज बोते हो वैसा ही आपको फिर फल मिलता है। ये बात अप्लाई की तो ये कुवैत का जो है ये भी हम लोगों ने तकरीबन 2 साल पहले अप्लाई किया था और नीचे लिखना है कि छोड़ दो उनका पीछा, ये वो हम फॉरवर्ड है, हम में मुनाफकत नहीं है, हम कोई गेमर नहीं। मैंने सिर्फ अपना फैसला अल्लाह पाक पे छोड़ दिया था। कुछ रहे ना, हम कह रहे शुक्र है अल्लाह का, बहुत इतना इसके पास है ना पैसा मेरे पास है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके तो मुझे इसने काफी दिन पहले बताया था कि मैंने एक Q&A का कुछ बनाना है, तो जाहिर सी बात है बहुत से सवाल जो है मेरे से किए जा रहे थे और मैं अकेली इतने सवालों का जवाब किस तरह देती। और ज़्यादातर सवाल जो है वो मेरे चैनल पे मोहसिन से रिलेटेड थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मोहसिन को पास बिठाकर ही मैं सवाल करूं। तो जो सवाल मेरे से किए जाएंगे उनका जवाब मैं दूंगी और जो सवाल मोहसिन से किए जाएंगे उनका जवाब जो है मोहसिन देगा। क्वेश्चन कर लो मुझसे, कोई मसला नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे काफी लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। हाँ। बट ये नहीं है कि किसी का कोई स्क्रीनशॉट मुझे भेजना और कोई ये बोल रहा है या कोई ये बोल रहा है, ऐसा मत करें। बस क्वेश्चन है, वो जो भी क्वेश्चन होगा, जो बेटर लगेगा, जिसका आंसर करना है वो कर देंगे। तो पहले तो ये कि थैंक यू सो मच, आप सबने इतने अच्छे क्वेश्चंस किए और जो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा सवाल कीजिएगा कि किसी से यानी कि उस सवाल से किसी की दिल आजारी ना हो, और आप सबने ऐसा ही किया। तकरीबन 100 क्वेश्चंस जो है मेरे से पूछे गए और उम्मीद करूंगी कि इसी वीडियो में जल्दी जल्दी जो है उन सब का मैं जवाब दूं। तो चलिए आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। स्टॉप करो। अच्छा जी, पहला सवाल किया है मेहरू यूनस ने और वो कहती हैं जी माय क्वेश्चन फ्रॉम स्वीटी जी। दो तो मैं करता हूँ पहला। अब मैं आया हूँ Q&A में, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश मेरी होगी कि मैं ही आंसर करूं। ओके सो मेरू यूनस कहती हैं कि फॉर स्वीटी, व्हाट मोटिवेटेड यू और इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ यूट्यूबर in the beginning, and what is your wish or aim to do as a YouTuber in future? I mean, where do you want to take it? क्या प्लानिंग है? किस चीज ने मोटिवेट किया तुम्हें? मोटिवेट मुझे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं यूट्यूब के ऊपर 2012 से हूँ और स्टार्ट मैंने कुछ ऐसा लिया था कि यूट्यूब के ऊपर मैं लाइव किया करती थी बोल न्यूज़ की, और वहाँ पे डॉक्टर शाहिद का प्रोग्राम लगता था, उसको लाइव चलाती थी, वहीं पे ही होती थी। और आप कह रहे हैं कि 3000-4000 लोग जो हैं तब लाइव में होते थे और तब पाकिस्तान में यूट्यूब बैन थी और हम लोग वीपीएन लगाकर यूज़ करते थे। तो यूट्यूब पे मैं तब से ही हूँ। हाँ, व्लॉगिंग जो है मैंने सोचा था शादी से पहले, लेकिन मैंने स्टॉप इसलिए कर दी क्योंकि शादी के बाद 2-2.5 साल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अपने ससुराल वालों को मैंने टाइम दिया, न्यू फैमिली थी और मुझे उनको अपना आप दिखाना था कि मैं क्या हूँ और मुझे उनको समझना था, तो इसलिए थोड़ा ब्रेक आ गया। फिर जैसे ही मैं लाहौर आई तो उसके बाद मैंने अपनी यूट्यूब स्टार्ट की। कोई प्लानिंग्स? कुछ खास नहीं, कुछ खास प्लानिंग नहीं है मेरी। कोई प्लान्स बनाए हुए हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। Okay. कभी भी मैंने YouTube को ये सोचकर मैंने इस पे काम ही नहीं किया कि अब मैं ये करूंगी, नेक्स्ट टारगेट मेरा ये है। मैं बस बोलेपन में अपना काम कर रही हूँ इससे ज्यादा कुछ नहीं। Okay, so
जो मेहरू यूनुस हैं उन्होंने एक ही पैराग्राफ में 2 क्वेश्चंस किए हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे लिए, तो क्वेश्चन है कि व्हाट्स अ बेसिक क्वालिटी डिड यू फाइंड द मोस्ट अट्रैक्टिव इन योर वाइफ दैट फोर्स यू टू मैरी हर, एंड वेदर एज अ हॉबी और अ साइड के कीप सिंगिंग एनी न्यू सॉन्ग एवरी 3-6 मंथ एटलीस्ट। यानी वो मुझसे पूछती हैं कि कोई बेसिक क्वालिटी बताओ जो बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है, जिसने मुझे फोर्स किया अपनी बीवी से शादी करने के लिए, और कोई चाहे हॉबी के लिए या कोई साइड टाइम पास के लिए ही मैं सिंगिंग जो है अपनी कंटिन्यू रखूं, या मीन 3 या 6 महीने में कोई एक सॉन्ग तो आना चाहिए। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो मेहरू ऐसा है कि जो क्वालिटी होती है सबसे पहले तो पेरेंट्स देखते हैं कि उनके जो भी बच्चे हैं उनके लिए कौन बेटर है। तो ये अरेंज मैरिज है जिसमें मेरे पेरेंट्स ने देखा, उनको लड़की पसंद आई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये है। बट मैं जो लड़की के अंदर सबसे पहले देखता हूँ कि उसमें एथिक्स होनी चाहिए। शी मस्ट बी अ डिसेंट पर्सनैलिटी, वेल ग्रूम्ड, वेल एजुकेटेड, और इसके अलावा कहने को बहुत कुछ है बट इस टाइम हम बहुत सी चीज़ें ना ये सोच के नहीं बोल पाते कि लोग उसको कहीं और कनेक्ट ना कर दें। बट फिर भी जो कि मेरी फूफो भी एक बात बोलती हैं, मेरी मम्मा भी एक बात बोलती हैं, जो मैंने अपने घर की औरतों से एक चीज़ सुनी, वो ये कि जब भी शादी करो तो लड़की की माँ ज़रूर देखो। तो अगर वो एथिकल है, खाना पकाना जानती है, इज्जत करना जानती है, रिश्तों को निभाना जानती है, और कम गो है, जिसको हम कहते हैं ना डिसेंट पर्सनैलिटी, काम पर्सनैलिटी, वो है तो ठीक है। क्योंकि आई थिंक इतना काफ़ी होता है। बाकी तो क्वालिटीज़ हैं, वो कहते हैं पंजाबी में राह पे जाने ते वाह पे जाने। जब आप किसी के साथ चलते हो तो पता चलता है, और कि कौन कैसा है पहले नहीं पता चलता। उससे पहले तो हर कोई अच्छी क्वालिटीज देखकर ही जो है शादी करता है, बाद हाँ। में पता लगता है। और हर कपल को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है अगर आपको निभाना है, बेशक। तो उसके बाद ही आप एक बेस्ट कपल और कहलाते अगर आप लोग अपनी भाभी के बारे में पूछें तो कम बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती है। और जब बोलती हैं बहुत अच्छा बोलती हैं, बच्चों के साथ फ्रेंडली हैं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ फ्रेंडली है, नाप तोल के बोलना आता है, और महफिल में बैठने की एथिक्स है उसे, मुझे कैसे ट्रीट करना है। सबसे बेस्ट चीज़ उसके अंदर ये है कि उसके सामने ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता, वो समझ आती है कि कौन क्या चाह रहा है उससे। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है उसकी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रूही कह रही है मोहसिन की वाइफ किस कंट्री में है और मोहसिन बाहर शिफ्ट होंगे कि भाभी यहाँ जाएंगी। मेरी जो वाइफ हैं वो हॉलैंड से हैं, और ऑब्वियसली मैं ही जाऊंगा, और जब जाऊंगा पता लग जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का तो कोई मुकाबला नहीं है किसी भी कंट्री के साथ। कहीं पे भी चले जाओ, पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव। आप जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे आपका आपका बचपन गुजरा होता है, वो कंट्री बेस्ट होती है। बट पाकिस्तान से जाने की रीज़न ये है कि उनकी जॉब है वहाँ पे, और ऑब्वियसली वो तो नहीं यहाँ पे रह पाएंगी, उस कंट्री को छोड़ के यहाँ पे आना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो रीज़न ये भी है, और दूसरी रीज़न ये है कि ऑब्वियसली मैं भी जाना चाहूँगा। इस मुल्क के जैसे हालात हैं, सबको पता है, बल्कि सभी जा रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं अच्छे रोजगार के लिए। जब आप लाइफ में चांस मिलेगा जरूर इस मुल्क में वापस आऊंगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप मोहसिन को बोले अपने व्लॉग्स बनाएं और अपनी वॉइस में न्यू सॉन्ग हम सबके साथ शेयर करें। नहीं यार, टाइम नहीं है यूट्यूब का। ये है फातिमा फैसल। फातिमा फैसल, इसके पास टाइम ही नहीं है। ना तो टाइम है, और दूसरा ये कि मैंने सैटरडे संडे रखा ही इसलिए था कि फ्राइडे लास्ट डे है, तो सैटरडे संडे इसके साथ बैठकर व्लॉग बना लूंगी। टाइम भी नहीं है, और दूसरा इंटरेस्ट भी नहीं है YouTube अच्छा में। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तानी मॉम बेस्ट ऑफ लक कैरी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। सईदा जैनब है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं मेरी फेवरेट यूट्यूबर है। थैंक यू सो मच। आयशा कहती है अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपकी फैमिली बहुत पसंद है, सलामत रहें आप सब। थैंक यू सो मच। मैं सबके ये वाले क्वेश्चंस भी जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करूंगी।
शीला कहती है कि मुझे आपकी बिरयानी की रेसिपी चाहिए। यार मेरे पुराने चैनल के ऊपर 900 से ज़्यादा वीडियोस हैं स्वीटी जी वाली, वहाँ पे आपको मुझे लगता है कि 800 वीडियोस बिरयानी की मिलेंगी। आप वहाँ पे जाएं और देख लें। अच्छा, नेम की तरह स्वीट है हमारी। अच्छा, ओके ओके ओके। ये सवाल आप करें। सबा खान, सबा खान का भी एक सवाल है। सबा खान, अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन। और क्वेश्चन ये है, ज़ईम भाई कब पाकिस्तान आ रहे हैं या आप जा रही हैं उनके पास, क्योंकि आपने उनसे साथ साथ अच्छी लगती हो। अल्लाह पाक आप दोनों को हमेशा खुश रखे, आमीन। आमीन। कब जा रही हो? अच्छा जी, ज़ईम 21 जनवरी को गए थे, अभी इनको गए हुए 1 मंथ हुआ है। और अभी जाहिर सी बात है, अभी इनकी नई नई जॉब है और आपको पता है कुवैत का वीज़ा वैसे ही बहुत मुश्किल से मिलता है, और शुक्र अल्लाह पाक का ज़ईम की लक थी, वो खैर से चले गए हैं। तो जो भी उनकी जॉब पे क्या बोलते हैं उसको, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसके मुताबिक जब उनको ऑफ मिलेगा तो फिर वो इंशाल्लाह मेरे पास बहुत जल्द आएंगे। ओके। थैंक यू सो मच ज़ईम और मुझे एक साथ पसंद करने के लिए। स्टॉप। अच्छा जी, एक और सवाल है फातिमा बिलोच का, और वो कहती है क्या मोहसिन की वाइफ डिवोर्स है, और यानी कि डिवोर्सी है, और एक बेटा है या बेटी है, प्लीज डोंट माइंड इट, सुना मैरिड विद विडो एंड विद हर किड्स। हमें भी यूट्यूब पे पता चला, पहले नहीं पता था। खैर, जितने मुंह उतनी बातें, और बेशक ये सुन्नत है और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक फेक रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, किन लोगों की तरफ से हैं, कौन है, अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कुछ पॉलिटिक्स खेली जा रही हैं कि कुछ लोग होंगे जिनको है कि ऐसी बातें करें, कुछ पुरानी बातों को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ इसका। भी नहीं है, फर्स्ट शादी है, कोई बच्चे नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर ऐसा कुछ होता भी तो हम लोग ज़रूर बताते, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बच्चों वाली से भी शादी की थी, बेवा से भी की थी, तलाक याफ्ता से भी की थी, बड़ी उम्र अपनी की से औरत से केस भी से की मैं थी, बड़ी छोटी चंगी उम्र थी। से भी की थी, अमीर से भी की थी और गरीब से भी की थी। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जो है ना मिसाल बनकर गए हैं हमारे लिए। तो ये बात तो हमें बल्कि फ़ख्र से बतानी चाहिए कि मेरे भाई ने एक ऐसी औरत से शादी की है जिसके बच्चे हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमारी भाभी नतालिया है, वो हमारे भाई की एक जो एक सिंपल सा मैं आप सबसे क्वेश्चन करूंगा। हमने मेरी वाइफ का फेस अभी तक किसी को नहीं दिखाया, बट काफी जगहों पे उनकी जो एक फिजिक है, आई मीन जो भी उन्होंने लहंगा वगैरह पहना हुआ वो खुला ही है, लूज कपड़े हैं, बट उसमें भी पता चल जाता है कि क्या औरत क्या है, आई मीन हाँ बच्ची फील है हो या जाता एक है। एजिड औरत है या बच्चों वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, एक वज़ाकता जो होती है उससे पता चल जाता है आपकी पर्सनैलिटी का। वो दिखने में ही नहीं लगता तो बाकी दूर की बात। स्टॉप। अच्छा जी, आयशा जान है, कहती है व्हाई डोंट यू ट्राई आईवीएफ। पहले तो ये कि इसका जवाब मुझे इस तरह बैठकर नहीं देना था, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा सवाल किया जा रहा है। इसका मैं जवाब यही दूंगी कि अभी मुझे और मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने सुजेस्ट नहीं किया इस तरफ, और जब हमें डॉक्टर बोलेंगे तो ही हम इस तरफ आएंगे। बाकी अल्लाह पाक ने नबियों को बुढ़ापे में भी औलाद दी है, और हजरत मरियम को अल्लाह पाक ने बगैर हावन के औलाद दिया। तो ये सारे काम अल्लाह पाक के हैं, औरत के या मर्द के बस की ये बात नहीं है। तो बस अल्लाह पाक से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा? ये वाला पढ़ लो। ओके। पहले तो यार मोहम्मद के स्पेलिंग पूरे लिखा करो। मैं आपका नाम क्या रीड करूं? है, अस्सलाम वालेकुम, मैं इंडिया से हूं, आपसे मिलने का दिल करता है। आप बहुत डिसेंट लेडी हो, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। वालेकुम सलाम। तो ये तो समझी सवाल है। हाँ, मारिया मारिया, क्वेश्चन तो कोई नहीं है, आप ही बस आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू। थैंक यू। क्वेश्चन, आप व्यूवर्स का दिल आजारी क्यों करती हैं? सीधी बात की रूडली जवाब क्यों देते हैं? मैडम मैडम, क्योंकि तुम भी रूडली दोगे। क्योंकि मुझे 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 ये चीज बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। मैं जब कभी भी इंस्टाग्राम लाइव पे होता हूँ, लोगों को ना रूड लगता है। मैं एक लॉजिकल एक बात समझाता हूँ। पहली बात एग्जाम्पल के साथ, वो आपने एक एग्जाम्पल सुनी होगी कि जैसा मुंह वैसी चुपेल, ठीक है?
दूसरा ये, यूट्यूबर्स जो हैं वो तब तक हैं जब तक कोई उनको देख रहा है, व्यूज मिलते हैं, ठीक है, व्यूज से पैसे मिलते हैं। बट एक व्यूअर जो है, देखने वाला, वो देखो तनकीद करना सबका है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको होता है, बट आप बैठ के किसी को ऐसी बात लगाना जिससे उसको आग लग जाए, और जब वो बंदा जवाब में वैसे ही घटिया आपको आंसर करे तो वो आप लोगों को रूड लगता है। सिंपल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो हम आपकी हर तरह की बात सुन लें। सम टाइम हम भी इंसान हैं, कभी हम भी पता नहीं हम कितनी परेशानियों को साइड पे रख कर अपना व्लॉग जो आपके साथ शेयर कर रहे और होते ये हैं। कोई एहसान नहीं होता किसी हाँ, पे, एहसान नहीं है, एहसान नहीं कर रहे किसी पे, सीधी बात, सब माया है। इवन कि जब आप कभी फॉर एग्जांपल कोई अगर बैंक में जॉब करता है या किसी और ऑफिस में जॉब करता है, मैं सिर्फ एक बैंक की मिसाल देती हूँ, या कोई टीचिंग करता है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो घर से जब निकलते हैं ना तो घर में एक लड़ाई झगड़ा होता है, और हस्बैंड वाइफ पे चीख रहा होता है, वाइफ हस्बैंड पे चीख रही होती है, फिर वो सारा गुस्सा जाके अगर कोई टीचर है तो वो अपने स्टूडेंट्स पे निकालती जल्दी है, बोल, सुबह पनवेल निकल। स्टूडेंट्स पे निकालती है, ठीक है, और अगर बैंक में है तो अपने कुलीग्स पे निकालते हैं। तो ये नेचुरल बात है। हमें और भी बहुत सी टेंशन होती मामास है। किचन बोल रही हैं, आपके हस्बैंड की कास्ट क्या है? मेरे हस्बैंड की वो कास्ट, सिंधी हैं और उनकी कास्ट क्या है? मेरे हस्बैंड जो है वो सिंधियों में कास्ट है सुबु पोटो, उनकी वो कास्ट है। ओके। सना अकबर कहती हैं कि आई वांट के हनी भी व्लॉगिंग करे। आपकी और हनी की क्वालिफिकेशन क्या है? कोई ऐसा व्लॉग नहीं जो मैंने मिस किया हो, बिकॉज आपकी और मेरी लाइफ एग्जैक्ट है, दैट्स वाई मैं आपको डे फर्स्ट से देखती हूँ। हनी व्लॉग्स इसलिए नहीं बना रही क्योंकि हनी के दोनों बच्चे छोटे हैं। हनी ने ट्राई किया था, लेकिन बच्चों की तरबियत की एज है और इस एज में उसको अपने बच्चों को ज़्यादा देखना है, उन पर फोकस रखना है, क्योंकि 7 साल तक जो है ना बच्चा माँ बाप से, घर के माहौल से अच्छा बुरा सीखता है। तो इसलिए उसने अपने बच्चों के लिए जो है ना अभी इसको फिलहाल साइड पे कर दिया है। और हम दोनों की क्वालिफिकेशन, हम दोनों ने सिंपल बीए किया है लाहौर बाबरा डिग्री कॉलेज से ही। और एक और सवाल क्या है? थैंक यू सो मच, मुझे इतने साल से आप देख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगी आगे भी देखती रहेंगी। फन विद एमएम का भी ये क्वेश्चन, आपकी कौन सी डिग्री है? सिंपल बीए किया हुआ है बहन। ओके। आयशा माजिद कहती है मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, बस बहुत प्यार आपके लिए, दुआ आयशा भेज माजिद, देंगे। आपके लिए दिल से मोहब्बत। थैंक यू सो मच। आप जैसी सब्सक्राइबर और आपके तरह के मेरी और भी ऐसी सब्सक्राइबर्स हैं जिनका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। फिजा राजपूत बोलती हैं स्वीटी आपी, आप और हनी आपी ने अपने ड्रेसेस कैसे डिजाइन करती हैं, और मुझे आंटी जी यानी आपकी मामा बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी मामा टीचर रह चुकी हैं क्या? उनका एटीट्यूड बिल्कुल टीचर्स वाला है, एलिगेंट और डिसेंट। नहीं, मामा कभी टीचर नहीं थी। और ड्रेस कैसे डिजाइन करती हो? ड्रेस हनी अपने घर में होती है, वो अपने ड्रेस डिजाइन करती है। मैं अपने घर में होती हूँ, मैं अपने करती हूँ। हाँ, मेरा ये है कि मम्मा के साथ चली जाती हूँ, या मिलकर जो है हनी और मैं मम्मा को मशवरा दे देते हैं और एक दूसरे से ले लेते हैं। बस हम लोग कलर्स के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं कि ड्रेस Okay. का कलर कैसा है। सनाली कहती हैं क्या मोहसिन व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे? नहीं। नहीं नहीं, ओके। MOLUIE मोलोई 1314 बोलती हैं आप दोनों सिस्टर का रियल नेम क्या है? अपनी सिस्टर के बारे में भी बताएं, और एजुकेशन क्या है? एजुकेशन सिंपल बीए किया हुआ है। रियल नेम? रियल नेम हनी का नाम मलिका है और मेरा नाम मिना है। ओके। बेनजीर रहमानी, यार ये बंदी बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं हमेशा। थैंक यू सो मच। हमेशा बहुत सपोर्टिव रही हैं बहुत ये। बहुत। बेनजीर रहमानी कहती हैं मुझे आपसे कोई सवाल नहीं क्योंकि आप मेरी बेस्ट व्लॉगर हो और आपके व्लॉग में कोई दिखावा नहीं होता, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। इस्लाम पाक 5 कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, शेयर विद अस योर यूट्यूब journey up till now, struggles and how to stay motivated. I'm new YouTuber, alhamdulillah, mashallah. अल्लाह Best पाक of luck for your आपको future. कामयाब करे। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले इस्लाम का जवाब, वालेकुम अस्सलाम। और बेस्ट ऑफ लक, मोटिवेट करो ना। किसी की नहीं सुननी, बस अपना काम करना है, इधर से सुनना है, इधर से निकालना है। और सबसे बड़ी जो टिप मैं आपको देने लगी हूँ, अपने YouTube चैनल का इर्द गिर्द किसी को नहीं बताना। चुप करके काम करो, जब नाम आपका हो जाएगा ना खुद ही सबको पता लगेगा। ओके। आसमा खान बोलती हैं हनी व्लॉगिंग क्यों नहीं करी? स्पेसिफिक रीजन? बच्चों की तरबियत। ओके।
इंडियन 5674 बोलती है मोहसिन भाई व्लॉगिंग क्यों नहीं करते, सॉन्ग रिकॉर्ड क्यों नहीं करते। अल्लाह सबको खुश रखे, लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम पाकिस्तान सबसे पहले तो। और व्लॉगिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है। मैं शाम को जाता हूँ ऑफिस और मेरा अपना काम है, और तो उसमें कोई टाइमिंग्स नहीं होती, पता नहीं होता वापस कब आना है, जाना किस टाइम है। तो हफ्ते में 2 दिन ऑफ करता हूँ, इस वजह से टाइम नहीं होता यूट्यूब का। आज ऑफ था, आज ये पकड़ के बैठ लिया मुझे, आज सैटरडे है। पहले से कमिट किया हुआ। टाइम बताऊं, संडे स्टार्ट हो गया, संडे स्टार्ट हो गया। मैं इन सबको ना टाइम बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ बताओ बताओ, हाँ। थोड़ा सा सांस आया है। मेरे ना वो सामने स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, मैंने कहा वो मैं हाइड कर लूं सबसे पहले। ओके, अगर ये आप सबको नजर आ रहा हो, संडे 2:43 AM, सुबह के, रात के, सुबह नहीं। Okay. वही शहरी टाइम। आगे है मेरा नाम लाका जवाब, मेरा नेम लाका जवाब लेके, LAY स्पेस के। मेरा नाम, अब मैं ऐसे करूंगा, मेरा नेम लाका जवाब दीगा प्लीज। हिना नेम है, मैं पूछूंगी मोहसिन भाई की वाई वापस कब आएंगी, प्लीज जवाब दीगा। अब आ जाएंगी वापस, जब आना होगा लग पता जाएगा, पता लग जाएगा। देखिए वो कहते हैं ना कि अल्फाज ऐसे चूज करो जो कि स्मूथ हो। मैंने क्या बोला है, लग पता जाएगा। अगर ये बोलूंगा लग पता जाएगा तो ये बहुत रूड है, रूड आ जाएगा। ठीक है, कि लग पता जाएगा, मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गया, पता लग जाएगा इंशाल्लाह। ओके, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आंसर मिल गया। नाम ले लो ना, नाम ले लो। इरम वसीम। इरम। और मोहसिन का रिश्ता नतालिया से कैसे हुआ, ये काफी पर्सनल क्वेश्चन है, अगर इजी हो तो बता देना। बता देते हैं। वंस अपॉन अ टाइम मैं अपने रूम में था, बाहर से दरवाजा खटका, रिश्ता आया तुम्हारे लिए। कहां से, ऐसे 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 है। मैं बताती हूँ शॉर्ट स्टोरी। 2-3 प्रपोजल आए हुए थे और उनमें जो है ये वाला हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये हमारे जानने वाले थे, और सबसे अच्छी बात ये थी कि उनको मोहसिन की लाइफ का ईच एंड एवरी थिंग्स जो भी सब कुछ था पता था। और प्रपोजल ऐसे नहीं होते, लड़की वाले कभी रिश्ता नहीं भेजते, सेंटर में कोई ना कोई होता है जो बताता है वो फलां की बेटी है, कहो तो बात करूं, इस तरह होता है। तो रिश्ते वही करने चाहिए जहाँ पे सच्चाई हो, सच के साथ जो है ना आपको अपना रिश्ता बनाना चाहिए। और इसलिए जो है हमें ये रिश्ता पसंद भी आया, उनको ये पसंद थे। ओके, आसमा ओएम पूछती है मोहसिन की वाइफ MBBS डॉक्टर है, दूसरी भाभी की एजुकेशन क्या है। ओके, या मेरी वाइफ जो है शी इज अ डॉक्टर और वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और फातिमा की एजुकेशन, दूसरी भाभी को भी पूछा है। हाँ। फातिमा ने माशाल्लाह से MPhil किया हुआ है। Okay. और आगे अभी वो और स्टडी करना चाह रही है, इंशाल्लाह करेगी। आपकी एजुकेशन क्या है, और आपके भाई जो, यार तुसी की स्कूल खोल रहे हो सारे रल के, कि ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ टीचर बनाना है। CV लगा दूंगा मैं। चलो कोई बात नहीं। आपकी एजुकेशन क्या है, क्या नाम है इनका? लारेब समर। लारेब, आई वाज जस्ट किडिंग, दिल पे मत लेना, मैं इसी तरह शुगर लगाता हूँ। मेरे से उन्होंने पूछा है, मेरी एजुकेशन सिंपल BA है और मोहसिन जो है जॉब नहीं करते, अपना बिजनेस कर रहे हैं। और इनका अपना खुद का पहले भी कॉल सेंटर था और अब भी इनका कॉल सेंटर फिर मेरे घर वाले आज भी कॉल सेंटर ही बोलते हैं। इनको लगता है, पूरे पाकिस्तान को लगता है रात के टाइम जाके जब काम होता है ना वो कॉल सेंटर ही होता है। मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। हाँ, वही डिजिटल मार्केटिंग में मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो अमेरिकन हैं, और हम उनकी कंपनी की ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स हाउ इट्स वर्क, ठीक है। और ये कोई कॉल सेंटर नहीं है। हाँ, कॉलिंग उसमें यही होती है कि हमारा क्लाइंट हमें कॉल करके पूछ लेता है, भाईजान मेरा काम होया कि नहीं होया, कदों हो जाएगा, काम जो होएगा। यूरोप में रहते हैं उनको पता होगा। मेरा डिजिटल मार्केटिंग है, तो ऐसा है, हम मार्केटिंग करते हैं ऑनलाइन किसी भी चीज़ की। एक तो होता है SEO, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, बट ये डिजिटल मार्केटिंग है AIO के बेस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो सबको ही पता होगा, उस बेस पे हम करते हैं। 2011 से कॉल सेंटर इंडस्ट्री में हूँ, और 2011 से 15 तक मैंने ये काम किए। 15 में मलाइका की शादी के 1 महीने के बाद मैं दुबई चला गया था,
वहाँ पे जाके मैंने एक परफ्यूम ब्रांड में जॉब की। फिर मैंने वो 1 साल की, तकरीबन 11 महीने। फिर लेमोजिन कंपनी में जॉब की। फिर पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आके मैंने जब अपना रेस्टोरेंट ओपन किया, कुछ दिन के बाद कोरोना आ गया और फिर वो रेस्टोरेंट बंद किया। फिर मैंने अपना घर में कॉल सेंटर खोला। कैनेडियन कैंपेन थी, जो कैनेडियन व्यूवर्स होंगे उनको पता होगा, HVAC का काम था मेरा, जो होता ना HVAC, HVAC, वो काम था। फिर मैंने वो काम जब था बंद किया। फिर उसके बाद मैंने एक कॉल सेंटर है आईबैक्स, वेस्टर्न यूनियन की कस्टमर सपोर्ट में मैं जॉब करता रहा हूँ। वहाँ पे इंटरनेशनल, पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनल वेस्टर्न यूनियन का जो कस्टमर सपोर्ट है उसका लाहौर में ऑफिस है, वहाँ जॉब करता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने 1-2 और जॉब्स की। फिर उसके बाद अब मैं अपना काम कर रहा हूँ कोई 6-7 महीने। और हमारे खानदान वाले भी सुन रहे होंगे, हमारे खानदान का ये पहला बच्चा था जो बहुत कम एज में जो है ना, इसको शौक था जी मैं जॉब करूं और अपना खुद का पैसा अपने पास होना चाहिए। इसको बहुत शौक था पैसा कमाने का। बाकी बिजनेसमैन फैमिली से हैं, ज्यादातर मेरे कजन्स बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, बिजनेस ही ज्यादा नहीं, हमारी सभी। फैमिली में सबका बिजनेस ही है। अगर मैं अपने दादके की बात करूं तो दादका मेरा जो है वो आप कह लें 99% बिजनेसमैन ही सब। और जो नानका है, नानका भी बिजनेस या जॉब्स वो मिक्स ही है। अगला सवाल। ये सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं था, मुझसे लोग इंस्टाग्राम में बहुत पूछते हैं, बता दिया मैंने। ठीक है। नहीं सुनना तो आगे कर देते आप। मोहसिन की वाइफ किस कंट्री से है? हॉलैंड। ओके। नाजिश वसीम पूछ रही हैं, आपके हस्बैंड की कौन सी ऐसी बात या आदत जो उनके जाने के बाद आप बहुत मिस करती हैं, कि वो ऐसा खाते या ऐसा करते थे? आई नो हर एक बात याद आती होगी, बट कोई खास बात आंसर जरूर दीजिएगा। मेरे चल ना रो, पहले ना रो, अच्छा आंसर दो। तू भी दस बुड्ढी दी गल खास। खास मेरी बीवी की बात। देखिए आजकल मेरे साथ ये होता है, मैं लेट नाइट आता हूँ तो सब सोए होते हैं, बस मम्मा नींद में उठ के ना दरवाजा खोल देती हैं। तो फिर उसके बाद मम्मा को मैं तंग नहीं करता, खाना खुद गर्म करता हूँ। बीवी के होते ऐसा है, खाना ला दो यार, मैं भी ला देती हूँ। या कभी कभी ऐसा होता था, ज्यादातर ऐसा होता था, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हो गया? हो गया? तुमने ही कहा है, बताओ। मजाक कर रही हूँ। ओके। ज़ईम की खास बात ये थी कि ज़ईम ज़ईम की खास बात ज़ईम की खास बात ये थी कि जब उनका ऑफ होता था ना जॉब से, तो उस दिन नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक वो मुझे कोई काम नहीं करने देते थे। उस दिन मेरी छुट्टी करवाते थे और रोज़ रात को रात का 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, उन्होंने मुझे बाहर ज़रूर आउटिंग के लिए, बेशक 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए लेकर जाना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हस्बैंड गए हैं तो मेरे पर कट गए हैं। कैद कैद फील कर रही हूँ। क्योंकि तुम मसक कली रहती ही नहीं। अच्छा, माशाल्लाह मुझे अपने हस्बैंड की बहुत याद आती है, नजर ना लगे। ओके। सोफिया फातिमा, अबे क्या सोच है रे तेरी। बाकी सोफिया, क्या सोच है रे तेरी। ताली बजा दो। वाह दीदी वाह। वाह दीदी, वाह दीदी, वाह। सवाल क्या है वैसे? सवाल सुनना। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सोफिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी शादी कैसे हुई और लव मैरिज और फातिमा भाभी से आपका कैसा रिश्ता है? दोस्तों वाला या नंद भाभी वाला? क्या नंद भाभी क्या टॉम एंड जेरी की तरह क्या पूरा दिन भागती रहती हैं? ऑब्वियसली यार, अच्छा ही होता है यार मेरे से सवाल मुझे दे रहे ये। ऐसा रिश्ता है ये, जब घर आती है ना बकौल आपकी इमेजिनेशन के, जे जैसी घर का दरवाजा खोलती हैं तो उसी टाइम धुम तुम ना 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 धुम तुम ता ना धुम तुम ता ना वो होता है। और वो उसी टाइम ऐसे ऐसे करने लगती है। सारी बहन वो किचन में होती है, पूछे रसोड़े में कौन था। ये मैंने अल्लाह की कसम ड्रामे नहीं देखे, ये मीम्स ही देखी हैं। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों भाभीियों के साथ बहुत अच्छा हमारा है। कमेंट्स के कहाँ हैं? अभी जैसे कि नतालिया यहाँ पे नहीं है, जब वो यहाँ पे थी उसके साथ भी बहुत अच्छा था। और फातिमा है, वो भी बहुत रिस्पेक्ट करती है। बात ये है कि ये रिश्ता इस तरह का है, आप उतनी बात करो जिसका आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले
और ये इज्जत वाला रिश्ता है, आप अपनी भाभी को इज्जत दो, भाभी आपको इज्जत दे, तो आप अच्छे तरीके से रह सकते हो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत मासूम है और बहुत डिसेंट है। और ना? ओके, चाया खान खान, क्या नाम है? चाया खान खान। ओके। हाँ, मुझे आपसे ये पूछना है, जब आप हैदराबाद से लाहौर शिफ्ट हो रही थी तो आपने अपना फर्नीचर और बाकी सारा सामान कैसे सेफली लाहौर पहुंचाया था? काइंडली मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं जब लाहौर शिफ्ट हो रही थी उससे पहले तो मेरा बिल्कुल नहीं था कि जी मैंने लाहौर आ जाना है, वो तो अचानक ही सब कुछ हुआ। बाकी मैं लाहौर हैदराबाद से, मैंने क्या कहा है, जब मैं लाहौर शिफ्ट हो रही थी यही बोला ना मैंने, ओके। बाकी जब मैं हैदराबाद से लाहौर आ रही थी तो मैं सिवाय अपने कपड़ों के, अपने कुरान मजीद के, जानमाज के कुछ भी नहीं लेकर आई थी। वहाँ जो मेरा रूम है उसमें भी सामान लगा हुआ है, और यहाँ पे आकर सब कुछ जो है ना मैंने खुद बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, और दूसरा है क्वेश्चन रफीक लोधी। रफीक लोधी 2 दफा लिखा हुआ है नाम, 3 दफा लिखो, सही तरह याद रहेगा। ओके, क्वेश्चन ये है कि वेरी पर्सनल क्वेश्चन, कि आपके दोनों भाइयों ने अपनी शादी खुद की है या आपके पेरेंट्स ने, और टोटल कितना अमाउंट लगा? शादी में एक आइडिया हो जाएगा। और नतालिया से मोहसिन की लव मैरिज है या अरेंज? प्लीज जवाब दीजिएगा। सबसे अनम पहले नाम है इनका। अनम हियर हैदराबाद, आईडी का नाम कुछ और है इनकी। ओके, नतालिया से मेरी अरेंज मैरिज हुई है, पहले बता दी है अनम। और दूसरी बात ये कि शादी में कितनी अमाउंट लगी वो आई डोंट थिंक सो कि बतानी चाहिए। और एक एक कॉन्फिडेंशियल भी कुछ चीज़ें होती हैं, नहीं बता सकते। और ये कि शादी हमने की या पेरेंट्स ने की, मेरा जो भी है ना वो सब मेरे पेरेंट्स का है, वो सब मेरे पेरेंट्स का है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं जो भी पूरा महीना कमाता हूँ मैं ये समझता हूँ वो मेरे पेरेंट्स कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा। और मेरा तो क्या, हम भाइयों में ऐसे ही है, हम जो कमाते हैं हमारे, इवन मेरे फादर जो हैं वो मेरे अकाउंट में मैंडेट है, यानी ही कैन यूज माई चेक बुक एज वेल, उनके सिग्नेचर से भी मेरी चेक बुक चल सकती है। ये अब से नहीं है, ये तब से है जब से मैं कमा रहा हूँ, तब से मैं कमा रहा हूँ। और ये कि ये नहीं होता कि पेरेंट्स ने खर्चा या बच्चों ने खर्चा। अगर उसका मैं एक आंसर ये दे दूं, मर्द को शादी तब करनी चाहिए जब वो खुद कमाने के लायक हो जाए। अगर शादी मेरे पेरेंट्स ने करनी है या मेरे फादर ने पैसे लगाने हैं तो इसका मतलब कल को राशन पानी, मेरी बीवी का जो भी खर्चा है वो भी मेरे पेरेंट्स ने करना है। खुद से करना चाहिए, सब कुछ खुद से करना चाहिए। और पेरेंट्स जो हैं ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बच्चों के लिए रखा होता है उन्होंने, देते हैं, जरूर देते हैं। बट आप सबको एक मशवरा भी दूंगा कि ये मत सोचो कि हमने कमाया या हमने बहुत मेहनत की। अल्लाह पाक रास्ते बनाता है, आप अल्लाह की मर्जी के बगैर जितनी मर्जी मेहनत कर लो अमीर नहीं हो पाते, पैसा नहीं कमा पाते। जो होता है सब पेरेंट्स का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरान जान, आप ही मेरा नाम लेना अरीबा, और आप लोग अराई हो कि हम भी अराई हैं। मैं बहुत देखती हूँ आपके व्लॉग, मुझे मोहसिन भाई बहुत अच्छे लगते हैं। और अम्मी अबू भी अम्मी को मेरा सलाम देना प्लीज। यार जरा सही तरह लिखा करो, ऐसे जब लाइव बैठ के रीड करो ना तो इंसान नर्वस हो जाता है। यस वी आर अराई, एंड हमें कोई इस चीज़ पे प्राउड नहीं है, किसी भी कास्ट को लेके प्राउड नहीं होना चाहिए। हम सबसे पहले इंसान हैं और मुसलमान हैं, यही काफ़ी होता है। और यप वी आर अराई जो एक फैमिली टाइटल चलता आ रहा है। अम्मी अबू को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नक्शे जिंदगी, आप अपने उसने भाइयों लिखा है, कोई बात नहीं, इसीलिए हंसी आती है मुझे कि ओके हम समझ गए। ओके मैं समझ गया। ओके पर तुम लेट समझे हो। हाँ, आप अपनी भाइयों का फेस रिवील कब करेंगे? यस मैं भी करूंगी। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। अरे क्या सोच है रे तेरी। ओके वाह दीदी वाह। फेस कभी भी मैं देखें, आदम जो है वो उसकी वाइफ, उसका डिसीजन,
बट मैं यहाँ पे अपनी वाइफ की बात कर सकता हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वाइफ का फेस आए। मेरी ना ऐसी कोई सोच है, ना मैं कभी चाहूंगा कि फेस आए। आगे। ओके। अच्छा जी, समीना कहती है सिस्टर मेरा सवाल है, मोहसिन भाई की वाइफ आपकी क्या लगती हैं और उनका रिश्ता कैसे हुआ, मतलब किसी ने रिश्ता करवाया? मोहसिन की वाइफ मेरा सवाल, मोहसिन भाई की मेरी वाइफ तुम्हारी क्या लगती है? मेरी जस्ट भाभी लगती हैं। और अच्छा, वो ये पूछना चाह रही और है इसके शादी से अलावा पहले क्या और कनेक्शन कोई है? हमारा रिश्ता नहीं है। और इसके अलावा रिश्ता जो है मेरी मम्मा की फ्रेंड है, उनके लिंक से जो है ये रिश्ता हुआ है। अच्छा जी, मोहम्मद वकास है, सलाम स्वीटी जी, मेरा सवाल ये है कि फातिमा और नतालिया आपकी भाभी कैसे बनी? मोहसिन सुल्तान का रिश्ता आउट ऑफ कंट्री हुआ है। जी बिल्कुल, मोहसिन का रिश्ता आउट ऑफ कंट्री हुआ है और फातिमा और जो नतालिया है, ये दोनों भाभीियों का रिश्ता जो है वो जानने वालों ने ही करवाया था बस। रफीक कहते हैं जी आपके दोनों भाइयों ने अपनी शादी खुद की है। ओके। नतालिया भाभी का फेस रिवील कब करेंगे? मोहसिन भाई न्यू व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते? जी हमने नतालिया का फेस रिवील नहीं करना। क्वीन व्लॉग्स कहती हैं सबा खान मोहसिन भाई की आवाज में सॉन्ग भी सुनना है प्लीज। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम टाइम टाइम। वो शायद कह रही है अभी सुनना है एक लाइन। ना 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 ना, अभी नहीं, मूड होता है ना एक। फीफा कहती है सॉरी स्वीटी जी, हमने गलत का साथ दिया था, अल्लाह खुद ही जलील करवाए और उन औरतों को अल्लाह पाक हदायत दे नेकी की। और हम इस मामले में ना पंजाबी में कहते हैं मटी पाओ, मटी बस पाओ। बस हर वक्त जो है ना अल्लाह पाक से तौबा करनी चाहिए और जैसा बीज बोते हो वैसा ही आपको फिर फल मिलता है। तो हमेशा आप कोशिश करो अच्छा बीज बो ताकि फल भी आपको अच्छा मिले। गंदा बीज बोगे तो उसी तरह का फिर आपको या फन विद मॉम कहती हैं। दूसरा मैं एक बात यहाँ पे कहूंगा कि जो हुआ पास में, सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं। ये इस तरह के आप लोग क्वेश्चंस भी मत करें हमसे, और इन बातों को हो सके तो आप लोग भी भूल जाएं। हम लोग तो भूल चुके हैं, व्यूवर्स अगर भूल सकते हैं तो आप सब भी भूल जाओ। अच्छा, बहुत मजे का सवाल है। मैं पढ़ता हूँ, कौन सा है? नहीं, मैं पढ़ूंगी। मोहसिन के लिए है। फन विद एमएम कहती है मोहसिन की वाइफ आउट ऑफ कंट्री जाने के बाद आपको कॉल नहीं करती? मोहसिन की वाइफ मुझे तो शायद दिन में 3 से 4 दफा कॉल आती है। कॉल नहीं तो मैसेज आता है, मैसेज नहीं तो एक मैसेज आता है कि बाजी लूडो तो हम लोग 3-3 4-4 घंटे लूडो भी खेलते रहते हैं और हमारी फोन पे भी बातचीत होती है। इसके साथ तो जाहिर सी बात है हस्बैंड वाइफ में बातचीत क्यों नहीं होगी? हाँ होती है। बात होती है नतालिया से। कोई शक? अच्छा जी, नक्शे जिंदगी कहती हैं आप अपनी भाई ओके यादगार खान व्हाई यू आर नॉट शोइंग योर भाभी फेस? ये आंसर दे दिया इसका। प्राइवेसी है, दूसरे घर की आई बेटियां अब हमारे घर का फर्द बन रही हैं, हम उनको यूट्यूब पे यूं ले आए। मेरा तो चलो काम है, मुझे मेरे हस्बैंड ससुराल वालों की तरफ से परमिशन है, तो मैं अपने चैनल के ऊपर उनका फेस नहीं दिखा सकती। यूजर एक हैं, वो कहती हैं कि आपके हस्बैंड जॉब के लिए यूके क्यों नहीं गए, अप्लाई क्यों नहीं किया? वहाँ बहुत सी जॉब्स हैं, और उन्हें मेरा मैसेज देना प्लीज कि यूके में अप्लाई करें जॉब के लिए। मेरे हस्बैंड की और मेरी जब शादी हुई थी ना, उससे पहले मेरे हस्बैंड रशिया में होते थे और 5-6 साल वो वहीं पे अकेले रहे हैं। उन्होंने वहीं से जो है स्टडी की है और हमारा शुरू से ये प्लान था कि हमने आउट ऑफ कंट्री जो है जाना है, चाहे वो यूके हो कनाडा हो। और रही बात अप्लाई की, तो ये कुवैत का जो है ये भी हम लोगों ने तकरीबन 2 साल पहले अप्लाई किया था और हम भूल गए हुए थे। और अचानक से हमें कॉल आई, और अगर मुझे एक तरफ यूके से कॉल आती और एक तरफ कुवैत से आती तो मैं तब भी कुवैत को ही चुनती, क्योंकि पावरफुल कंट्री है और करेंसी भी पावरफुल है, इसलिए मेरे हस्बैंड कुवैत गए हैं। तो इंशाल्लाह हम यूरोप साइड पे भी निकलने की कोशिश करेंगे। आपने कितनी एजुकेशन ली हुई, इसका आंसर पहले दे दिया है। नाम ले लो उनका, नाम मुनीबा इलियास। आप कोई जॉब क्यों नहीं करती? आप अपने मैके में भी जाके डेली रूटीन की व्लॉगिंग करें। मैं जॉब इसलिए नहीं करती क्योंकि यूट्यूब पे जो मैं काम कर रही हूँ मुझे लगता है ये सबसे टफ जॉब है, और जब मैं घर बैठकर इतना अच्छा माशाल्लाह अर्न कर लेती हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे घर से बाहर निकलना चाहिए। और इधर इंशाल्लाह आऊंगी, यहाँ पे भी व्लॉग्स बनाऊंगी और बनाती रहती हूँ ऐसा नहीं कि नहीं बनाती। ओके। फिर एक यूजर बोल रहे हैं आप भरी हैं या हनी?
हनी मेरे से साल भरी है, साल छोटी उससे मैं हूँ। असलम कसार बोल रहे हैं कि आप भी हैदराबाद से हो? मैं लाहौर की हूँ, मेरे हस्बैंड हैदराबाद से हैं। ओके। और ये मैं नीचे से फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। आई थिंक हमने सारे सवालों के जवाब दे दिए। भाभी फेस। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो 6 days ago ही आया हुआ है। ये मैं न्यू फर्स्ट में जा रहा हूँ। हाँ, 9 hours ago है, सॉरी। आपके क्वेश्चन है, आपके हस्बैंड ने डॉक्टर की जॉब लगी, बस हाँ पूरे हो गए। सब क्वेश्चंस के जवाब जो हैं हमने दे दिए हैं और उम्मीद करूंगी कि आपको हमारे सवालों के जवाब जो हैं बहुत अच्छे लगे होंगे। और इसके अलावा जाते जाते यही बोलूंगी कि थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मेरी पूरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे अच्छा, बहन एक भाइयों एक को। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, सलमान खान पूछ रहे हैं आपकी शादी कैसे हुई? मेरी रिश्ता शादी कैसे आया? मेरी शादी कैसे हुई? मेरी शादी मेरे पापा के फ्रेंड हैं, उनके थ्रू जो है मेरा प्रपोजल आया था। और हमारे में यही देखा जाता है कि फैमिली एजुकेटेड होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं देखते। क्योंकि आपके पास अगर एजुकेशन है तो आपके पास सब कुछ है। जैसे कहते हैं ना, तलीम एक दौलत है। जेवर है। जेवर भी है। आई थिंक तलीम एक जेवर है कि दौलत है? आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज का सवाल ये है। मेरा रोज होता है ना। तो जाते जाते बस यही बोलूंगी कि आप तालीम के भी ना 2 factors होते हैं। नंबर 1 ये कि एक होती है पेपर स्टडी और एक होती है एथिक्स। अक्सर आपने कहावत सुनी होगी, पढ़े लिखे जाहिल। आप जाहिल ना बनो, बाकी सब ठीक है। बाकी जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगी कि हम व्लॉगर से जो है आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यूट्यूब पे 4-5 साल होने लगे हैं और इन 4-5 सालों में बहुत कुछ आप लोगों ने मेरे चैनल से सीखा है। अगर मैं अपने ही चैनल को एक सब्सक्राइबर की, व्यूअर की नज़र से देखूं तो इसमें मैंने अच्छा भी सीखा है, बुरा भी सीखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं सोचती हूँ अपने चैनल को लेकर, वैसा ही आप लोग भी सोचते हैं। और इसमें मेरी जो YouTube जर्नी है, इसमें मैं यही बोलूँगी कि मैं बहुत पीक पे भी गई, बहुत नीचे भी आई। और नीचे सिर्फ इर्द गिर्द के लोग ही आपको लेकर आते हैं। हर इंसान जो है ना ऊपर ही जाना चाहता है, ऊपर वो वाला ऊपर नहीं, अच्छे वाला ऊपर। तो बहुत कुछ जो है ना मेरे चैनल से लोगों ने सीखा है, जिसमें कुकिंग से लेकर, घर की सफाई से लेकर, शॉपिंग से लेकर, शादी से लेकर, रिश्ता होने से लेकर, रिश्ता खत्म होने से लेकर, सब कुछ सीखा है। सब और कुछ। बहुत से मैसेज लोगों को मेरे चैनल से मिले हैं। इवन के अब लोगों को मेरे चैनल से ये भी नजर आ रहा है कि मकाफात क्या अच्छा, होता है। एक चीज अभी भी अक्सर मैं जब वीक में एक दफ़ा ज़रूर जाता हूँ इंस्टाग्राम लाइव पे, तो कोई ना कोई कमेंट आता है कि आई डोंट नो वो कौन लोग हैं, फेक शादी की है तुमने। अरे ऐसे नहीं होती फेक छोड़ो 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 छोड़ो। मकाफात, मेरे चैनल से आजकल जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं ना कि हमने आपके चैनल पे देखा है कि मकाफात किसे कहते हैं, तो वाकई यार मैं सिर्फ सुना करती थी और देखा करती थी, मुझे आइडिया नहीं था कि मकाफात किसे कहते हैं। सुनकर कहते थे हाँ मकाफात होता है, लेकिन अब होते हुए जब मैं देख रही हूँ ना, तो मैं बस ये कह रही हूँ कि अल्लाह तेरी शान। और इज्जत देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। तो अल्लाह का लाख लाख मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत दी है। और बस मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करती थी, मैं उम्रे पे भी गई थी ना, तो मैं बस यही कहती थी कि अल्लाह पाक मुझे इंसाफ चाहिए और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे चाहिए। मुझे और किसी अदालत में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे ही इंसाफ चाहिए। चाहे इतना सा ही सही मुझे मिला है तो बस मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। और उसके बाद ये दुनिया तो फानी है, सबने खत्म हो जाना है, लेकिन जितना साथ आप सबने मेरा दिया है, अब उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच। और आज का व्लॉग यहीं पे दी एंड करते हैं। व्लॉग नहीं, क्वेश्चन आंसर थे। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नए आने वाले सब्सक्राइबर्स को मेरे चैनल पे वेलकम। कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं, बस खुश रहें और जियो और जो हुआ सो हुआ। जीने दो। सब अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, खुश रहें सब। हाँ, और आप सब भी भूल जाएं और अल्लाह अकबर, दैट्स इट। कुछ नहीं पता जिंदगी का, कुछ भी नहीं पता। हम पहले जब छोटे थे हम सोचा करते थे कि हाय हम जो 50-60 साल के हो जाएंगे हम मर जाएंगे, हम इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अब जिंदगी मौत का नहीं पता कब किसको किस तरह आ जाए।
तो हमेशा ये सोचकर सुबह उठें कि पता नहीं है हमारा आखिरी दिन है, ये सोचकर सोएं पता नहीं सुबह उठना है कि नहीं उठना। फिर देखें आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आएगा जब आप ये सोचने लग जाएंगे ना। और कोशिश करें कि जुबान के तीर मत चलाएं, जुबान के तीर चाहे लिख के आप बोलें या मुंह तुम्हें से इसमें भी बोलें। मेरे से और लिख के ले लो, इसमें भी लोगों ने नीचे लिखना है कि छोड़ दो उनका पीछा, ये वो। कि हम we नहीं- didn't mention any name. हम ऐसे ही हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम में मुनाफकत नहीं है, हम कोई गेमर नहीं है, हम जो है रियल हैं। और आई होप कि मेरी 25 के 26 के फैमिली हो गई है, उन सबको पता है YouTube और पे अगर कि मैं आज कैसी हूँ। इतना बोले भी हैं तो ये 2 साल का सब्र था, वो जो भी अल्लाह ने दिखाया। आप लोगों के सवाल थे और मैं और ये सवालों के जवाब ही हैं जो दिए और गए हैं। मेरे जो सब्सक्राइबर्स पता नहीं वो मेरे भी सब्सक्राइबर हैं कि नहीं हैं, जो मुझे आके कमेंट्स करते हैं और जो मुझसे कहते हैं कि हमें माफ़ कर दें, हमने आपको ऐसा कहा, तो मैं उनको ये बोलूँगी कि मैंने आप सबको माफ़ किया। इंसान कौन होता है किसी को माफ मैंने ना आप करने सबको वाला? माफ़ किया। हाँ, उस टाइम मैंने किसी को ये नहीं बोला था कि मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी, दिल दुखा था और मैंने सिर्फ अपना फैसला अल्लाह पाक पे छोड़ दिया था। और मेरा दिल सबके लिए साफ़ है, चाहे वो कोई भी हो जिसने मुझे तकलीफ दी, सबके लिए साफ़ है। और बस इतना मुझे पता है कि हर काम में जो है अल्लाह पाक की जिंदगी में प्लानिंग कभी भी होती है। टफ टाइम आया तो ये सोच लेना जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि बिकॉज उसके बाद आपको बहुत अच्छा मिलता है। अल्लाह मियाँ इज द बेस्ट प्लानर। अब थोड़ी सी बात करूंगी, हम सोच रहे हैं ना, हम कह रहे हैं शुक्र है अल्लाह का बहुत अच्छा हुआ, तो मेंशन मैं करना नहीं चाह रही, सब लेकिन कहते होंगे, दूसरी तरफ भी वो कहते होंगे शुक्र शुक्र अल्लाह का अच्छा बहुत हो। अच्छा हुआ। वो भी कहते होंगे, हम भी कहते हाँ। होंगे। तो ये जो होता है ये अल्लाह की तरफ से होता है हर हाँ, काम। अल्लाह पाक की तरफ से ही होता है। बाकी बस यही बोलूँगी उम्मीद करूँगी कि मुझे आप लोगों ने जितना क्वेश्चन आंसर में मुझे प्यार दिया है, कोई ऐसा सवाल नहीं किया दिल आज़ारी वाला। उम्मीद करूँगी कमेंट बॉक्स में भी आप लोग मुझे इतना ही प्यार देंगे, इज्जत देंगे। और एंड स्पेशली थैंक्स टू दोस्त यूट्यूबर्स और रिएक्शन चैनल्स जिन्होंने इंसाफ देखा और उसके ऊपर आवाज उठाई। बाकी ना पैसा इतना इसके पास है ना पैसा मेरे पास है। मैंने तो YouTube पे कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया, मैंने बस मोबाइल लिया, व्लॉगिंग की। मैंने किसी पे इतने इन्वेस्ट पैसे नहीं है कि इतने यार पैसे नहीं है यार। यूट्यूबर्स खरीदे जाए और उनको कहा जाए। ये एक होता है इखलाक और दूसरी चीज होती है इंसाफ। ये सब अल्लाह की तरफ मैंने से पहले मेंशन किया है, इंसाफ उन्होंने देखा और अपने मुंह से एक्सप्लेन किया जो उन्होंने देखा। बस यही है, बाकी कुछ किसी चीज से आप कुछ नहीं खरीद सकते। हाँ। तो मेरी तरफ से बस इतना ही है। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपने गाँव में रखिएगा याद। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।